there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटाफेज़ 2 के बाद अब पढ़ते हैं अबाउट द एनाफेज़ 2। एनाफेज़ 2 में कौन कौन से चेंजेस अकर होते हैं। आप देखिए, मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। फ़र्ज़ करें ये जो हमने पहले बनाया है मेटाफेज़ 2 का स्ट्रक्चर है कि क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। तो इसके बाद एनाफेज़ 2 में कौन कौन से चेंजेस अकर होते हैं। फ़र्ज़ करें ये सेंट्रियोल है, इसके साथ एस्टर रेज और स्पिंडल फाइबर्स इससे एराइज हो गए हैं। तो ये इससे स्पिंडल फाइबर एराइज हो गए हैं और ये है एस्टर रेज हमारे पास। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि सही तरीके से आप समझ सके डायग्राम को। तो इसके साथ जो क्रोमोसोम अटैच होते हैं सेंट्रोमियर पॉइंट के ज़रिए यानी सेंट्रोमियर के साथ जो काइनेटोकोर प्रोटीन अटैच होते हैं, जो काइनेटोकोर स्ट्रक्चर होता है, इसके ज़रिए अटैच होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है एनाफेज़ 2 में, यानी स्प्लिटिंग हाफ। मैं आगे दिखाता हूँ कि किस तरह स्प्लिटिंग होता है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस। यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है और फर्ज करिए यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है। ये क्यों स्प्लिट कर जाता है? ये जो एक स्पिंडल फाइबर है ये इस तरफ शार्टन हो जाता है, कंट्रैक्ट कर जाता है, दूसरा दूसरी तरफ कंट्रैक्ट कर जाता है और इसके नतीजे में ये शार्ट हो जाते हैं और ये एक क्रोमेटिड को अपने तरफ खींचता है, दूसरा दूसरे क्रोमेटिड को अपने तरफ खींचता है और ये दोनों क्रोमेटिड सिर्फ सेंट्रोमियर पार्ट के जरिए एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। इसके नतीजे में सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाता है। तो इसके नतीजे में फ़र्ज़ करें ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर जुदा हुए हैं, ये दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अब जुदा हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर भी एक दूसरे से जुदा हुए हैं। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। एक क्रोमेटिड एक तरफ चला गया है, एक पोल की तरफ चला गया है और मज़ीद इस तरफ जा रहा है। दूसरा क्रोमेटिड दूसरे स्पिंडल फाइबर के जो दूसरे साइड वाला था उसके पास चला गया है और दूसरे सेल के दूसरे पोल की तरफ जा रहा है। अब गौर से देखें, एक क्रोमेटिड एक के पास दूसरा दूसरे के पास चला गया है और दोनों क्रोमेटिड के दरमियान यानी सेंट्रोमियर के दरमियान इस तरह के फाइबर अपीयर हो जाते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि यहाँ पर कुछ फाइबर्स अपीयर हो जाते हैं जिसको हम नाम देते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। इंटरजोनल फाइबर। तो यहाँ पर इंटरजोनल फाइबर्स अपीयर हो जाते हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिखता भी हूँ कि इंटरजोनल फाइबर्स अपीयर यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। स्प्लिटिंग के नतीजे में इंटरजोनल फाइबर का फार्मेशन होता है और ये फेज़ आगे बढ़ता है, सेल अपना चेंजेस बरकरार रखता है और फिर आखिर ये एक क्रोमेटिड एक साइड पर सेल के एक पोल की तरफ पहुंच जाता है, दूसरा क्रोमेटिड सेल के दूसरे पोल की तरफ पहुंच जाता है और यूं दोनों जो क्रोमेटिड मटेरियल थे वो एक दूसरे से जुदा होते हैं। गौर से देखिए, डीएनए कंटेंट्स एक का कापी एक तरफ चला जाता है और जो पहला वाला कापी था, जो पहला डीएनए था, वो एक तरफ चला गया। आप मेरे बात को शायद सही तरीके से नहीं समझते, मैं फिर से बयान करता हूँ कि ये डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ है कहाँ पर? इससे पहले जो इंटरफेज हुआ है, इंटरफेज जो हुआ है तो इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है। तो यहाँ पर एक कापी एक क्रोमेटिड में, दूसरा दूसरे में। डीएनए का एक तरफ डीएनए की कापी चली जाती है, दूसरी तरफ ओरिजिनल जो डीएनए थी वो चली जाती है। तो इस तरह डीएनए कंटेंट्स या क्रोमेटिन मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से जुदा होते हैं और अलग अलग अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। तो इसके बाद सेल इंटर होता है इनटू द लास्ट फेज दैट इज अ टेलोफेज 2। तो टेलोफेज 2 में कौन से चेंजेस होते हैं हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं अबाउट द टेलोफेज 2 जो कि फोर्थ स्टेप है हमारे पास। टेलोफेज
फेज़ 2, टीलोफेज़ 2 जो कि लास्ट स्टेप है कैरियोकाइनेसिस 2 का। आप गौर से देखें कि टीलोफेज़ में कौन से चेंजेस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही चेंजेस होते हैं जिस तरह मायोटासिस में हो रहे थे। मैं यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं ये अपोजिट एंड्स पर चले जाते हैं। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं ये तो एनाफेज में अपोजिट एंड्स पर चले गए होते हैं। तो इसके बाद इसका डीकंडेंसेशन होता है, मतलब यहाँ पर डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेक्स प्लेस या क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। यहाँ पर टीलोफेज 2 में डीकंडेंसेशन होता है, टीलोफेज में डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। किस तरह होता है? ये जो क्रोमोसोम होते हैं जो कि हमें सही तरीके से नज़र आती है, अब ये इनविजिबल फॉर्म में चले जाते हैं अपोजिट एंड्स पर जो कि होते हैं, अब ये इस तरह हो जाते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि प्रोफेज में डीजनरेट हुआ था, अब ये रीजनरेट होकर रीअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीजनरेट एंड रीअपियर, रीजनरेट एंड रीअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसी तरह रीजनरेट हो जाता है और रीअपियर हो जाता है। इसके अलावा जो स्पिंडल फाइबर थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्टर डिसअपियर। एस्टर रेज वगैरह जो होते हैं या एस्टर फाइबर जो होते हैं वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। हमारे पास कौन से फेज़ में? टीलोफेज में, यानी यहाँ पर टीलोफेज 2 में स्पिंडल फाइबर वगैरह भी इस तरह ख़त्म हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। और जब सेल एनाफेज 2 से टीलोफेज 2 में दाखिल होता है, मैं यहाँ पर इसके साथ नाम भी लिखता हूँ। ये हमारे पास फेज़ है एनाफेज 2, ये वाला मेटाफेज, ये है एनाफेज और ये है टीलोफेज 2। तो जब सेल एनाफेज से टीलोफेज में दाखिल होता है, यहाँ से यहाँ पर जाता है, तो स्मॉल कंस्ट्रिक्शन अपीयर हो जाते हैं ऑन इक्वेटर ऑफ द सेल। सेल के इक्वेटर पर इस तरह के स्मॉल कंस्ट्रिक्शन अपीयर हो जाते हैं, इन्विजिनेशन अपीयर्स हो जाते हैं। अब ये जाहिर करता है, रिप्रेजेंट करता है बिगिनिंग ऑफ द साइटोकाइनेसिस 2, यानी यहाँ पर इसके बाद साइटोकाइनेसिस 2 होने वाला है। तो ये दोनों कंस्ट्रिक्शन जो होते हैं ये मज़ीद गेट डीपर एंड डीपर एक दूसरे के साथ दोनों अबिल आखिर मिल जाते हैं और दोनों एक सेल दो सेल में जो तकसीम होता है और इसके नतीजे में एक सेल जो होता है वो दो सेल में तकसीम हो जाता है और इसके नतीजे में हमारे पास दो सेल बन जाते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि हमने एक सेल को छोड़ा था वहाँ पर, कहाँ पर? जब हम मियासिस 2 में दाखिल हो रहे थे तो हमारे पास मियासिस 1 के नतीजे में दो सेल अपटेन हुए थे, दो सेल हासिल हुए थे। अब यहाँ पर हमारे पास तो एक सेल से दो सेल पैदा हो गए, लेकिन दरअसल हमारे पास 4 सेल बन जाते हैं मियासिस 2 के आखिर में, यानी साइटोकाइनेसिस 2। यहाँ पर ये जो बन जाते हैं टीलोफेज 2 के बाद हमारे पास होता है साइटोकाइनेसिस 2। तो साइटोकाइनेसिस 2 के नतीजे में हमारे पास कितने सेल बन जाते हैं? 4। तो आपने याद रखना है कि at the end of meiosis 2 4 हैप्लॉइड सेल obtained, 4 हैप्लॉइड सेल हमारे पास बन जाते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स हमारे पास बन जाते हैं। आपको अगर याद हो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये जो सेकंड मियाटिक डिवीजन होता है ये बिल्कुल जस्ट लाइक मायोटासिस होता है। जितने चेंजेस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस में हमने पढ़े वो बिल्कुल इसी तरह थे जिस तरह मायोटासिस में हो रहे थे। लेकिन सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का होता है, जो कि मियासिस 2 से सेकंड मियाटिक डिवीजन से पहले जो इंटरफेज होता है उसको हम इंटरकाइनेसिस का नाम देते हैं और इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है। तो यही एक चेंज है, बाकी चेंजेस जितने भी है बिल्कुल इसी तरह है। न यहाँ पर क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं, जो रिडक्शन असल में होता है वो कहाँ पर होता है? वो एनाफेज 1 में होता है, फर्स्ट मियाटिक डिवीजन के एनाफेज 1 में होता है।
तो ये था हमारे पास सेकंड मियाटिक डिवीजन, और इसके साथ साथ हमारा जो मियासिस है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अबाउट द सिग्निफिकेंस